23 साल की उम्र में मैं तीसरी बार शादी कर रहा था। ज़िंदगी किस मोड़ पर जा रही थी कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। मेरी तीसरी पत्नी भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी और समझदार थी। मैंने सोचा पढ़ी लिखी लड़कियां तो बहुत ही समझदार होती हैं, उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेगी या मैं उसके साथ क्या करूँगा। क्या वह भी मुझे छोड़कर भाग जाएगी या फिर समझदारी से मेरा साथ निभाएगी। मैं काफ़ी बार डॉक्टरों के पास गया था, पर हर डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। तो फिर मेरी पत्नी मेरे साथ 3 दिन से ज़्यादा क्यों नहीं ठहरती। यही सब सोचते सोचते मैं नई नवीली दुल्हन यानी कि तीसरी पत्नी के कमरे में आ गया। मगर जब घूंघट उठाया तो उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा मायूस था, वह कुछ परेशान लग रही थी। मैंने कहा कि क्या बात है, इतनी परेशान सी लग रही हो, बल्कि परेशान तो मुझे होना चाहिए। उसने कहा क्यों, आपको क्यों। तो फिर मैंने उसको सारी बात बता दी कि आज तक 3 शादियां कर चुका हूं, लेकिन कोई भी पत्नी 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकती है। मुझे नहीं पता कि मेरे से गलती कहाँ होती है। मैं तो शादी के बाद उन्हें घर पर लाता था और आमने सामने बैठकर बातें करते हैं। 3 दिन तो अच्छे से गुजर जाते हैं, पर वो चौथे दिन घर छोड़कर भाग जाती हैं। पता नहीं इसमें मेरी गलती कहाँ होती है। आप भी ना भाग जाओ, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, ताकि आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। उस लड़की ने कहा मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मेरे मामा ने मेरी शादी करवाई है और मेरे मामा ने तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया है कि तुम्हारी 2 शादी हो चुकी हैं, पर कोई भी लड़की आपके पास नहीं टिकी और आपके बच्चे भी नहीं हैं, इसलिए मैंने हाँ कर दी। और वैसे भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके साथ शादी करके यहाँ नहीं आती तो मेरे मामा 50 साल के बुढ़े से शादी करवा देते, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे शादी की। पर आप क्या अजीब सी बातें कर रहे हैं। मैंने उससे कहा यही सच है, पर इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगा जो मैंने पिछली बार की थी। मैं सोफे पर सो जाता हूँ और तुम बेड पर आराम से सो जाओ। हम 3-4 दिन एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं। जब मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा और तुम्हारे पास ही नहीं आऊँगा तो तुमको मुझसे परेशानी कैसी होगी। बस मुझे छोड़कर मत जाना। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बार बार किसी का चेहरा देखूं। मुझे तुम समझदार लगती हो, बस तुम ही मेरे साथ रह जाना। मेरी पत्नी ने कहा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं घर छोड़कर ना जाऊं। उसने मुझसे कहा ऊपर वाले का नाम लेकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। अगर हम एक दूसरे की किस्मत में लिखे हैं तो फिर कुछ गलत नहीं होगा। मैंने पत्नी से कहा लेकिन मैं सोफे पर जाकर सोऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही 2 पत्नियां खो दी हैं। दोस्तों, क्या मेरी तीसरी पत्नी मेरे साथ रहेगी या फिर ये भी साथ छोड़कर चली जाएगी। आगे की कहानी अगले वीडियो में मिलेगी।